मोस्ट मेथड इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो मोस्ट मेथड है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक टाइप है जिसमें हम इन दिस मेथड सिल्वर नाइट्रेट यूज एज अ टाइट्रेट एंड क्रोमेट एंड यूज एज इंडिकेटर। इस मेथड में आप जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे टाइट्रेट की तरह यूज करते हैं और क्रोमेट आयन को इंडिकेटर की तरह। In this method mainly used to determination of bromide and chloride। इस मेथड को हम ब्रोमाइड और क्लोराइड के डिटरमिनेशन के लिए यूज करते हैं। प्रोसीजर लेट्स सपोज मान लो कि हम 0.1 मोलर NaCl को 0.1 मोलर AgNO3 से टाइट्रेट करते हैं। तब हम यहाँ पर लेंगे 0.1 मोलर AgNO3 और एनालाइट लेंगे 0.1 मोलर NaCl और ये क्रोमेट आयन को इंडिकेटर के लिए यूज करेंगे। इसको हम ड्रॉप वाइज NaCl में ऐड करेंगे तो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनेगा। AgCl बनाएगा जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, इसमें Ag जो सिल्वर के कुछ एक्सेस अमाउंट रह जाता है जो अगली स्टेप में हमारा क्रोमेट आयन के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है जो क्रोमेट सिल्वर आयंस बनाता है। तो इसी यही हमारा एंड पॉइंट होता है इसका रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू। एसिडिमेट्री एंड एक्रिलेमेट्री टाइट्रेशन का डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिडिमेट्री जो होती है इसे हम डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन होता है जो कि वीक बेसिस के द्वारा किया जाता है बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ वीक बेसिस बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एल्केलीमेट्री होता है एल्केलीमेट्री में डिटरमिनेशन किया जाता है वीक एसिड्स का वो भी बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें वीक बेसिस का डिटरमिनेशन किया जाता है इसमें वीक एसिड्स का किया जाता है। तो इसके कुछ बेसिक डिफरेंस हैं वो आप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है सैंपल्स। इसमें ड्रग्स क्या यूज होते हैं। तो एसिडिमेट्री में ड्रग्स होते हैं वो होते हैं बेसिक ड्रग्स जैसे एथोलिन हो गया एड्रेनालिन हो गया। एल्केलीमेट्री में जो होते हैं एसिडिक ड्रग्स होते हैं क्योंकि एल्केलीमेट्री है इसमें होते हैं नाइट्रिक एसिड 5-फ्लोरोयूरेसिल। सॉल्वेंट्स की बात आती है तो एसिडिमेट्री में प्रोटोमेटिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ये एक ऐसे एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि एसिडिटी एनहांस के लिए यूज किए जाते हैं वीक बेसिस के एसिडिटी को एनहांस करते हैं प्रोटोमेटिक सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल हो गए ग्लिसरीन एसिडिक एसिड और प्रोटोक्लिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो एनहांस करते हैं बेसिसिटी वीक एसिड की। इसका एग्जांपल हो गया डाइमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड जिसे हम शॉर्ट में DMF भी बोलते हैं। टाइट्रेट इसमें क्या यूज होता है इसमें परक्लोरिक एसिड यूज होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है एल्केलीमेट्री में। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर कैस्टोवायलेट एंड थायमोब्यूट। कलर की बात करें एंड पॉइंट तो कलर इसमें बारीक से ग्रीन हो जाता है एसिडिमेट्री में एल्केलीमेट्री में पिंक टू ब्लू। थैंक यू। सेक्शन है ठीक है। तो नाम में जो रिडॉक्स आ रहा है ना उसको पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो उस प्रोसेस को और उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग को पहले ही समझना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का लॉस होना। तो ऑक्सीडेशन के जो है नाम से हम लोग को क्लियर है कि इसमें ऑक्सीजन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे और अगर किसी में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोल देंगे। तो इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, या तो एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, या फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और या फिर लॉस ऑफ गैस। अगर इन तीन चीज़ों में से किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में से, तीनों में से एक भी चीज़ होगी तो उसका अपने ऑक्सीडेशन हुआ है, इस चीज़ से हम लोग क्लियर हो जाएगा। और रिडक्शन में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो वो रिडक्शन है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ जो है एकदम बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं किसी भी रिएक्शन के बीच तो हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हमारे जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें हम लोग को इन प्रोसेस को यूज़ करके जो है ग्लूको एनालाइट को एनालाइज करते हैं। अरे ऊपर से दिए देना यार, कैसे ले किसी दिन सामने आएगी हर वीडियो में आइए। इसका भी दे दिया, 2 महीने ना हुए 200 वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ। जिस मेहनत से तुम आज भाग रहे हो यही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। खंड 80 मार्च नहीं आ रहा है।